तो हाई 10th क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ये टेबल को याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के अंदर इस टेबल को याद कर लें। 5 मिनट से जल्दी भी याद कर सकते हो वैसे, बस थोड़े बहुत पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। मैं कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, क्या पॉइंट याद करा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को देखना है। तो पहले तो आप सबको ज्ञात है कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 कुछ नाम है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसके आपको कुछ डिग्रियां बतानी है। अब डिग्रियों में क्या है भाई, 5 डिग्री के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो सबसे पहला 0 आता है, फिर 30 आता है, फिर 45, 60, 90। ऐसा बोला जाए तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90। सिंपल है, बस आप इतना ब्लॉक बना लीजिएगा। ब्लॉक बनाने के बाद अब मैं आपको साइन पर लेकर चलता हूँ और साइन के कैसे याद करना है, क्या करना है, आगे मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको साइन का याद करना है, और क्योंकि साइन का याद इसलिए करना है, अगर आपको साइन का याद है तो आपको साइन के साथ कॉस का भी याद हो जाएगा। अब साइन का याद है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक का भी याद हो जाएगा, और कॉस के साथ आपको सेक का याद हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक साइन का टेबल याद करने से आपको 3 टेबल और याद होते हैं। तो कैसे हो रही है, तो सबसे पहले साइन का टेबल बहुत आसान है, जो कि 0 डिग्री उसका होगा हमेशा 0। साइन का 0 डिग्री हमेशा 0 होता है। उसके बाद 30 डिग्री होगा हमारा 1/2, फिर 45 डिग्री भी 1/2 ही होगा, बस इस बार 2 पे अंडर रूट लग जाएगा। क्या होगा, पहला 0, फिर 1/2, फिर 1 और अपॉन में अंडर रूट 2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपॉन में 2 तो है, पर इस बार ऊपर में अंडर रूट 3 हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा 1। बस अब देखना है इस साइन से आपको 4 कैसे कंप्लीट करके दिखाता हूँ, वो देखो। पहला तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन का जो भी वैल्यू आई ना, जो भी डिग्रियों की जो भी वैल्यू आई है, इसको जस्ट उल्टा लिखना है कॉस के लिए। अब जैसे 1 लिखा है ना, 1 को इधर बिल्कुल फर्स्ट में लाके लिख दो, यहाँ पर कॉस में 1 लिख दिया। फिर ये अंडर रूट 3 अपॉन में 2 है ना, उसको यहाँ लिख दो। फिर 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसके नीचे तो यही का ही रहेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2, ये 0 ये आखिरी में जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करे, साइन और कॉस का दोनों का मान निकाल दिए। अब 2 का मान निकल गया, अब मैं 2 और का मान निकाल के बताता हूँ। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, ऑलरेडी हम रेशियो पढ़ के आए हैं, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो भाई सब कॉसेक पे आते हैं। अब कॉसेक का मान क्या होगा, तो कॉसेक का मान क्या होगा, जो साइन होता है ना उसका जस्ट उल्टा होता है। अब जैसे मान लो ये 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर इनफाइनाइट बोल लो, या आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप इसको अपरिभाषित बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, अपरिभाषित। अब उसके बाद 1/2 है, तो 1/2 को करेंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे जाएगा। अब देख सकते हैं ना भाई, 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे जाएगा, ये तो 1 का कोई मान तो रखे ना रखे कोई मान नहीं होता, तो इसका मान हो जाएगा 2। इधर भी क्या होगा, जो अंडर रूट में 2 है ये ऊपर चल जाएगा, तो 1 नीचे जाएगा, तो यहाँ पर भी आप अंडर रूट 2 रख लीजिए। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 ऊपर चल जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। 1 का मान हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पर आपने कॉसेक का मान निकाल दिया, क्योंकि सेक का उल्टा था। अब भाई साहब कॉस का उल्टा भी तो होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, सेक। सॉरी, साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा होता है सेक। अब 1 है, 1 का उल्टा करो सीधा करो, आना तो 1 ही है, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा भाई, कॉस, ये जो संख्या है इसका उल्टा करना है, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, और अंडर रूट का 3 है उसके बटे में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट का जो 2 है ये ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे जाएगा, तो अंडर रूट का 2 ऊपर चल गया, बटे में 1 आ गया, तो कोई मतलब का 1 तो है नहीं, तो अंडर रूट में 2 रहने दीजिए। यहाँ पर आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का 2। अब यहाँ पर 0 है, 0 का जब आप उल्टा करोगे तो इसका भी आपको मान मिलेगा इनफाइनाइट, या हिंदी में अपरिभाषित। ओके, अब यहाँ पे 4 देखो सकते हैं आपने, मैंने आपको साइन, कॉस, कॉसेक और सेक का मान बिल्कुल आसानी से निकाल दिया। बस थोड़ी सी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रहा ना, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, पूरा 5 से 10 मिनट आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको tan का मान निकालना है। tan का मान क्या होता है, tan का मान भी आप ध्यान से देखना। tan का सबसे स्टार्ट होता है 0 से, 0 के बाद लगता है 1 और अंडर रूट में लगता है 3। ऊपर क्या लिखा है 1 और नीचे क्या लिखा है अंडर रूट में 3, तो 1 को बस इसके साइड में लिख दो। क्या करो, 1 को इसके जस्ट साइड में लिख दो। अब बच क्या गया, यहाँ पे अंडर रूट का 3 बच गया। अब अंडर रूट 3 भी तो लिखना पड़ेगा, तो अंडर रूट को 3 उसके बाजू में लिख दो, तो ये लिख दिया अंडर रूट का 3।
और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर आपको आखिरी में लिखना है अपरिभाषित, या आप बोल सकते हो इनफाइनाइट या अपरिभाषित। तो ये लो भाई साहब, अब 10 निकल गया, तो 10 का उल्टा होता है क्या? कॉट। अब 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 0 का उल्टा क्या होता है भाई साहब? 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद √3 है, √3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √3 का 3 हो गया। 1 का मान मैंने हमेशा बताऊं कि 1 का मान हमेशा 1 ही होता है। √3 अब यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि √3 अपॉन में 1 लिखा है, 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा? तो अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। तो यहाँ पर ये टेबल हो जाता है पूरा खत्म। टेबल में आपको मात्र साइन का मान याद रखना था और tan का मान। अगर आपको साइन और tan के मान अगर याद है तो पूरा का पूरा टेबल आप आसानी से याद कर लोगे या कॉपी में लिख लोगे। वैसे याद करना थोड़ा मुश्किल है पर लिखना बड़ा आसान है। पेपर में जाओ तो कोशिश करो कि ये टेबल को आराम से कहीं पर लिख लो, ताकि आप लोग को जब भी ऐसे सवाल करने मिले पेपर को तो आसानी से हल कर लो। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इस सवाल मतलब यह टेबल को याद करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी मेरी तरफ से। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में।